Hello students. Welcome to my channel. Nutrition classes. Please like and subscribe my channel. आज हम पढ़ेंगे फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, आज उसके बारे में जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग refers to the method that techniques used to transform raw ingredients into food products suitable for consumption. This process can include washing, chopping, pasteurizing, freezing, fermented, packaging and cooking among other steps. The main goal of the food processing are improve the taste, texture and shelf life of food, ensure food safety, enhance nutritional value and make food more convenient for consumption. खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग से तात्पर्य कच्चे माल को उपभोग करने के लिए उपयुक्त खाद्य उत्पादों में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और तकनीकों से है। इस प्रक्रिया में अन्य चरणों के साथ साथ धुलाई, काटना, पास्चराइजिंग, फ्रीजिंग, किडवन, पैकेजिंग और खाना बनाना शामिल हो सकता है। खाद्य प्रसंस्करण का मुख्य लक्ष्य खाद्य पदार्थों में स्वाद, बनावट और शेल्फ जीवन में सुधार करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पोषण मूल्य बढ़ाना और भोजन के उपभोग के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है। यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग होता है उसमें कच्चे माल जो होते हैं उसको उपभोग करने के लिए, बनाने के लिए, उसका स्वाद में, बनावट में, उसके शेल्फ जीवन को बढ़ावा देते हैं, उसके पोषण मूल्यों को बढ़ा देते हैं। Food processing. Food processing can range from basic techniques like home cooking to highly complex industrial process involving advanced technologies and machinery. Examples include turning raw milk into cheese, grinding wheat into flour, or preserving fruits through canning or drying. खाद्य प्रसंस्करण घरेलू खाना पकाने जैसी बुनियादी तकनीकों से लेकर उन्नत प्रौद्योगिकियों और मशीनरी से जुड़ी अत्यधिक जटिल और औद्योगिक प्रक्रियाओं तक हो सकता है। उदाहरण में कच्चे दूध को पनीर में बदलना, गेहूं को पीसकर आटा बनाना या फलों को डिब्बाबंदी या सुखाकर संरक्षित करना शामिल है। Food processing is a vital in the global food supply chain, supporting economies by creating employment opportunities, enhancing food security and allowing the distribution of food to regions that may lack local production. While processed food can sometimes be perceived negatively due to concern about added preservatives, sugar and unhealthy fat, advancement in technologies are continuously improving processing methods, making them healthier and more sustainable. वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य प्रसंस्करण महत्वपूर्ण है। ये रोजगार के अवसर पैदा करके अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करता है, खाद्य सुरक्षा बढ़ाता है और उन क्षेत्रों में भोजन के वितरण को अनुमति देता है जहां स्थानीय उत्पादन की कमी हो सकती है, यानी कि जहां पे उत्पादन कम होता है। जबकि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को कभी-कभी अतिरिक्त परिरक्षकों, शर्करा या अस्वास्थ्यकर वसा के बारे में चिंताओं के कारण नकारात्मक रूप से भी देखा जा सकता है। प्रौद्योगिकी में प्रगति के प्रसंस्करण विधियों में लगातार सुधार कर रही है, जिससे वे स्वास्थ्य और अधिक टिकाऊ बन रहे हैं। एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताया गया है कि सस्टेनेबल फूड साइकिल क्या होती है। जैसे सबसे पहले प्रोडक्शन होएगा, फार्मर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो इकोलॉजिकल फार्म, सीड का प्रोडक्शन किया जाता है। देन प्रोसेसिंग की जाती है, फूड प्रिजर्वेटिंग, स्टोरेज, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, देन डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ग्रोसरी, स्टोरेज एंड कोऑपरेटिव्स, देन कंजप्शन हैबिट, रेस्पॉन्सिबल consumption, nutrition, consumption, awareness and recycling, management and recovery of waste utilization and recovery. ये सस्टेनेबल एक फ्लो चार्ट है फूड की साइकिल का, जो आप इजीली अपने नोट्स में बना सकते हैं, जिससे आपके मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे।
नेक्स्ट फ्लो चार्ट के थ्रू जैसे सी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट, पल्स, स्पाइसेस, मीट एंड पोल्ट्री, ये सारा फूड प्रोसेसिंग का एक फ्लो चार्ट है। यहाँ से स्टार्ट होता है जैसे क्रॉप प्लानिंग एंड एक्वा एग्री, प्री हार्वेस्ट मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, फिर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज मैनेजमेंट एंड एक्सपोर्ट डोमेस्टिक सेल्स। तो ये फूड प्रोसेसिंग के पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं, तो ये भी आप अपने नोट्स में इजीली कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा एक और फ्लो चार्ट है प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फूड प्रोसेस, फूड पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैकेज्ड फूड, इसमें कुकिंग एंड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 फ्लो चार्ट्स हैं जिनको आप अपने नोट्स में अप्लाई कर सकते हैं और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और इजीली याद हो जाएंगे। अब इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इनहेंस फूड सेफ्टी, सबसे पहला ऑब्जेक्ट आता है इसका इनहेंस फूड सेफ्टी। वन ऑफ द प्राइमरी एम ऑफ फूड प्रोसेसिंग इज टू एलिमिनेट or reduce harmful microorganisms, toxins and contaminants through the method like pasteurization, sterilization and proper packaging, ensuring that food is safe for consumption. खाद्य सुरक्षा बढ़ाना, खाद्य प्रसंस्करण का एक प्राथमिक उद्देश्य पाश्चुरीकरण, स्टेरिलाइजेशन और उचित पैकेजिंग जैसे तरीकों के माध्यम से हानिकारक सूक्ष्म जीवों, विषाक्त पदार्थों और प्रदूषकों को खत्म करना या कम करना है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि भोजन उपभोग के लिए सुरक्षित है। नेक्स्ट आता है एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। फूड प्रोसेसिंग हेल्प्स इन प्रोलॉन्गिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट बाय प्रिवेंटिंग स्पॉइलेज थ्रू प्रिजर्वेशन टेक्निक्स लाइक फ्रीजिंग, canning, drying and the use of preservatives. This help is reducing food waste and ensuring a stable food supply. शेल्फ जीवन का विस्तार यानी कि शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करता है। खाद्य प्रसंस्करण, फ्रीजिंग, कैनिंग, सुखाने और परिरक्षकों के उपयोग जैसी संरक्षण तकनीकों के माध्यम से खराब होने से बचाकर खराब होने वाले उत्पादों की शेल्फ जीवन को बढ़ाने में मदद करता है। इससे भोजन की बर्बादी को कम करने और स्थिर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। Improve nutritional value. Processing can enhance the nutritional quality of food by fortifying it with vitamins, minerals, and other essential nutrients that may be lost during harvesting or initial handling. For instance, adding vitamin D to milk or iodine to salt. पोषण मूल्य में सुधार, प्रसंस्करण भोजन को विटामिन, खनिज और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से समृद्ध करके उसकी पोषण गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, जो कटाई या प्रारंभिक रखरखाव के दौरान नष्ट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए दूध में विटामिन डी या नमक में आयोडीन का मिलाना, यानी कि अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उसको ये अलग से एड ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीज कन्वीनियंस। Food processing aims to create products that are easy to prepare, store and consume, catering to the modern lifestyle. Examples include ready-to-eat meals, pre-cut vegetables and instant noodles which save time and effort. सुविधा बढ़ाएं। खाद्य प्रसंस्करण का उद्देश्य ऐसे उत्पाद बनाना है जो आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप तैयार करने, भंडारण करने और उपभोग करने में आसान हो। उदाहरण में खाने के लिए तैयार भोजन, पहले से कटी हुई सब्जियां और तत्काल नूडल्स शामिल हैं, जो समय और प्रयास को बचाते हैं। Enhance taste, texture and appearance. Processing techniques are used to improve the sensory qualities of food, making it more appealing to consumers. This include enhancing flavor, adjusting textures and improving the appearance of food products through additive and processing methods. स्वाद, बनावट और दिखावट बढ़ाए। प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग भोजन के संवेदी गुणों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, जिससे ये उपभोक्ताओं के लिए अधिक आकर्षक हो जाता है। इसमें स्वाद का बढ़ाना, बनावट समायोजित करना और एडिटिव्स और प्रसंस्करण विधियों के माध्यम से खाद्य उत्पादों की उपस्थिति में सुधार करना शामिल है। Facilitate mass production and distribution. By enabling large-scale production, food processing helps meet the demand of growing populations. It allows food to be transported over long distance without losing quality, make it possible to access a variety of food regardless of local production constraint.
बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण को सुविधाजनक बनाना। बड़े पैमाने पर उत्पादन और सक्षम करके खाद्य प्रसंस्करण बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने में मदद करता है। ये गुणवत्ता खोए बिना भोजन को लंबी दूरी तक ले जाने की अनुमति देता है, जिससे स्थानीय उत्पादन बाधाओं के बावजूद विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों तक पहुंच संभव हो जाती है। Maximize resource utilization. Food processing enables the use of raw materials that might otherwise go to waste, such as using byproducts from one process as ingredient in another. This maximizes resources efficiency and reduce environmental impact. संसाधन उपयोग को अधिकतम करें। खाद्य प्रसंस्करण कच्चे माल के उपयोग को सक्षम बनाता है जो अन्यथा बर्बाद हो सकता है, जैसे कि एक प्रक्रिया से उप उत्पादों को दूसरे में सामग्री के रूप में उपयोग करना। यह संसाधन दक्षता को अधिकतम करता है और पर्यावरण प्रभाव को कम करता है। Adapt food to meet dietary needs and preferences. Processing can cater to specific dietary requirements such as producing low-fat, sugar-free, gluten-free or high-protein food, helping to address health concerns and meet consumer preferences. आहार संबंधी आवश्यकताओं प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य पदार्थों को अपनाएं। प्रसंस्करण विशिष्ट आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, जैसे कम वसा, चीनी मुक्त, ग्लूटेन मुक्त या उच्च प्रोटीन खाद्य पदार्थों का उत्पादन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और उपभोक्ता प्राथमिकताओं को पूरा करने में मदद करना है। Support economic growth. The food processing industry play a crucial role in economic development by creating jobs, supporting agriculture and generation income throughout the production and export of processed goods. आर्थिक विकास का समर्थन करें। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रोजगार सृजन, कृषि का समर्थन और प्रसंस्कृत वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात के माध्यम से आय उत्पन्न करके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Enhance food quality and consistency. Processing ensures that food products maintain a consistent quality, taste and texture, meeting established standards that are essential for consumer satisfaction and brand reliability. खाद्य गुणवत्ता और स्थिरता बढ़ाएं। प्रसंस्करण यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य उत्पाद लगातार गुणवत्ता और स्वाद और बनावट बनाए रखे, स्थापित मानकों को पूरा करें जो उपभोक्ता संतुष्टि और ब्रांड विश्वसनीयता के लिए आवश्यक हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।